अब की बार बटन दबाना ऐसा कि अगली छठ मैया के पूजन पे यमुना जी में डुबकी लगा सके। ऐसा बटन दबाना जिससे दिल्ली के अंदर हर मंदिर को लोगों को सिर्फ तनख्वाह देने के लिए मौलाना याद आते हैं, पंडित याद नहीं आते। ये वो लोग हैं जो 5 साल करते हैं अल्लाह अल्लाह और जब चुनाव आते बोलते राम लल्ला। भेज देना जिसको भेजना हो, कहना कि भैया मित्तल नहीं भेजना। थोड़ा हाथ उठाकर ताली बजाकर गाना, मेरे भारत का बच्चा करावल नगर में हम आपके जितने रिश्तेदार आप अगर पक्के हो तो अपने रिश्तेदारों को भी मैसेज कर देना, फोन कर देना कि भाई अब की बार भगवाधारियों की सरकार। खुले मन से बोल दोगे, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, अब की दिल्ली में भगवान लहराए, अब की दिल्ली में भगवान लहराएंगे। शाहीन बाग को देख लिया, दंगों को देख लिया, बाग को देख लिया, अब की दिल्ली में हम, अब की दिल्ली में हम क्या करेंगे? भगवान लहराएंगे, दिल्ली में हम भगवान लहराएंगे। आप देखिए इस समय कन्हैया मित्तल कपिल मिश्रा के लिए खजूरी में आए हैं, यानी करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला यह खजूरी बी ब्लॉक इलाका है, जहां बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इस समय यहाँ पे एकत्रित है, खड़े हैं और सभी एक झलक पाने के लिए कन्हैया मित्तल के लिए आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में देखिए भीड़ देख सकते हैं आप। दिल्ली की पावन धरती से आज्ञा लें, इस आसमान से आप देख सकते हैं लोग इस समय भक्ति में हो चुके हैं और इस समय करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खजूरी इलाके में इस समय आप देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो यहाँ पे एक कीर्तन रखा गया है तो सभा मगर कीर्तन के रूप में यहाँ इस समय इसको बदल दिया गया है। कन्हैया मित्तल इस समय बाबा श्याम का भजन गा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये देखिए कपिल भैया जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जोर से बोलो, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? आप सिर्फ कपिल जी को मजबूत नहीं बनाओगे, बल्कि देश के उस 76 साल के हमारे प्रधानमंत्री को मजबूत बनाओगे, जो इस उम्र में भी 20-20 घंटे हमारे लिए खप रहे हैं। मजबूत बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, कपिल जी आए हैं, कपिल जी आएंगे, हम उनको लाएंगे। अगर राम मंदिर का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते, मैं उनके लिए भी गा देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, सोच कर देखो, वो सीता माता रोज पूछती होगी कि राम जी देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो मेरा महल कहाँ है? त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए। क्या दिल्ली में कोई नहीं होगा? क्या भारत में कोई नहीं होगा जो हमें महलों में ले जाए? तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है
तो मिलकर कह दो, आ जाओ जरा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अपनी दिल्ली में हम, अपनी दिल्ली में हम भगवान लहराएंगे, अपनी दिल्ली में हम भगवान लहराएंगे, अपनी दिल्ली में हम भगवान लहराएंगे, अपनी दिल्ली में हम भगवान लहराएंगे। भगवान लहराएंगे कि नहीं लहराएंगे? दोनों हाथ उठा के लहरा रहे बोलिए एक, दो, तीन, भारत माता की। यहाँ तो दिए चलते हैं, कईयों के दिल चलते हैं। एक, दो, तीन, जय श्री राम जी आपके हैं। एक भी मोबाइल की लाइन बंद ना हो और गाना है एक बार, हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे 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 गला बल्ला ओ मेरी दिल्ली का दिल्ली का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। श्याम प्यारे की वो बंदा तेरा बाबा, हे श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता। बोलो हारेंगे, हारेंगे। दोनों हाथ उठा के लहराते हुए ये दिल्ली वालों ये भक्तों के रहते आस वाला जी, भक्तों के रहते आस वाला जी, श्री राम जी के दूत बड़े आस वाला जी, राम जी के दूत बड़े आस वाला जी, मेरे दम से चले मेरी सांस वाला जी। अब आपने कहना चाहो तेरा साला सर दरबार, उसको पूछे ये संसार, तेरा साला सर दरबार मुझको पूछे ये संसार, घर पे खाऊं बार बार, मन में अच्छा लगे मुझे अच्छा लगे से, मेरा प्यारा लगे से, अच्छा अच्छा लगे से, बड़ा प्यारा लगे से। अब मैं खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, हमेशा अगर बाबा को मानते हो तो किसी का सहारा बने।
तू दुखड़े मिटाता, सुना है तू दुखड़े मिटाता। क्या बात, क्या बात, क्यों पड़े हो चक्कर में? सुबह से लेके देखो, आने दो रास्ता दे दो भैया, ये प्यार है जनता का। नहीं तो लोग आजकल नेताओं के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, जिसको बेटा मानते हैं उसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिसको भाई मानते हैं उसी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्या बात है? देखो, ये कोई दिव्य शक्ति है सनातन धर्म के लिए जो सदैव चलते रहते हैं, और चेहरे पर इस समय भी ऐसी इतनी फ्रेशनेस है जैसे रात के 9 नहीं सुबह के 9 बजे हो। मैंने कहा था ना, जैसे आएंगे हम तो लालची लोग हैं भैया। एक भी जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा एक बार और कह दो, क्यों पड़े हो चक्कर में? कारण यही है भैया, हमारे यहाँ से दिल्ली से डीटीसी की एक भी बस खाटू श्याम जी नहीं जाती। क्या चल जाएगी? चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? एक भी अयोध्या नहीं जाती, चलनी चाहिए कि नहीं? चलनी चाहिए कि नहीं? एक भी काशी नहीं जाती, चलनी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहना, अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और सच्चाई क्या है? बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। अरे डॉक्टर हिंदू आए कि नहीं आए? बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। राम सेवकों ने मंदिर को छोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को छोड़ा। आए भगवाधारी है, क्यों? दिल्ली की तैयारी है, तैयारी है कि नहीं दिल्ली की? आए भगवाधारी है, दिल्ली की तैयारी है, आए भगवाधारी है, दिल्ली की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इलोन मस्क बोल सकता है तो क्या कपिल भाई के लिए कन्हैया मित्तल नहीं बोल सकता? ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं राजा राम 5 साल के वनवास पे गए थे। जो राम का, जो राम का, जो राम का वही काम का, जो राम का। उनके लिए जो हमारी काशी सजा रहे हैं, और उनके लिए जो आने वाले समय में हमारा मथुरा भी सजाएंगे साहब, उनके लिए जोड़कर जा रहा हूं कि उनके हाथ मजबूत करें, जो हमारे देश के अंदर हमारे इस भारत की संस्कृति को, विरासत को संजो के रखें, जोड़ के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कन्हैया जी क्या कहेंगे, करावल नगर में और दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है आपको? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, पूरी जनता बोल रही है। आज कपिल भैया के लिए हम यहाँ करावल नगर में आए हैं और दिल्ली भगवा में होने को तैयार है। बहुत जल्दी सब देखेंगे इस चीज़ को। तो क्या उनके लिए बोलेंगे जिनकी नानी कहती थी कि मंदिर मत बनाओ, अस्पताल बनवाओ? सिर्फ उनके लिए नहीं, उन सबके लिए बोलेंगे जिनकी नानी ने कहा था मंदिर ना बनाओ, यहाँ अस्पताल बनाओ। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारे देश की पहचान है, और जो इस पहचान को मिटाने की बात करेंगे
उनके खिलाफ हर सनातनी खड़ा होकर बोलेगा, दिल्ली का खासकर। दिल्ली में भगवा है इस बार? बिल्कुल भगवा है, और यमुना जी में अगले साल हम डुबकी भी लगाएंगे। क्या कहेंगे, ये केजरीवाल जी को जवाब है जो कल कह रहे थे कि मेरे कुछ साथी भटक गए हैं और वो जल्दी मेरे साथ आएंगे? नहीं, केजरीवाल जी की बातों का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें हम जवाब क्यों देंगे, उनको जनता जवाब दे रही है। इस बार आज वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और 8 तारीख को भूतपूर्व विधायक बनने वाले हैं। तो आज यहाँ पे कन्हैया मित्तल आए, माहौल पूरा चेंज हो गया है। नहीं, माहौल तो यही था, हाँ। ये लोगों के दिल में था, आज गली में दिखाई दे रहा आज है। गली में दिख रहा है। तो दिल्ली में इस बार बदलाव है। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को दिल्ली में बनने जा रही है। और आपका वो रिकॉर्ड बनेगा जो पिछला था उससे ज़्यादा? जनता का आदेश आपको दिखाई देगा, कहने की बात ही नहीं है। 8 तारीख को करावल नगर का जो मतदान है और जो जनादेश है वो देश देखेगा। आप जब आप इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो समर्थन कैसा दिख रहा है? अद्भुत 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 है, जनता का समर्थन और कार्यकर्ताओं का उत्साह। लोग अब ये चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो मोदी जी के साथ मिलकर काम कर सके। एक चीज़ उन्होंने अपील की है कन्हैया मित्तल ने कि अयोध्या के लिए, बनारस के लिए और खाटू श्याम के लिए बस चढ़वाने के लिए आपसे एक अपील की है। ये होगा इनके लिए? नहीं, जब राम भक्तों की सरकार आएगी तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप होगा। माहौल तो पहले ही चेंज हो गया था कि कपिल भैया को टिकट मिलते चेंज हो गया था, लेकिन जो हमारा आंकड़ा 40,000 वोटों से हम जो लोकसभा चुनाव में जीते थे, इस बार 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। कन्हैया मित्तल के आने से भी फर्क तो पड़ा ही है। राम भक्त और राष्ट्रभक्त जाग गए हैं। हिंदू समाज तो कई बार सो जाते हैं ना, तो उन्हें जगाना पड़ता है, और कपिल भैया के आने के बाद जाग गए थे। अब तो पूर्ण स्वरूप से जाग गए हैं और सारे सनातनी एकजुट होकर 5 तारीख कमल के बटन दबाकर विजयी बनाने वाले हैं। तो क्या रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे कपिल मिश्रा जी? निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पहले करावल नगर रिजल्ट आएगी, और सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला अगर कोई शख्स होगा वो कपिल मिश्रा होगा करावल नगर से। लोग कह रहे हैं कि 11 बजे जब मतपेटियां खुलेंगी तभी रिजल्ट सामने आ जाएगा। निश्चित तौर पर सही कह रहे हो, उन्हें पता है कि पूरे करावल नगर अंदर जोश उमंग, नए जोश उमंग के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ा रही है, जब जनता चुनाव लड़ाती है तो परिणाम आपको पता है कितने लाखों वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं।